बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्रोफेसर नियाज़ हूँ और आज हमारा जो टॉपिक है वो है 3 फेज़ एसी सप्लाई। जी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जनरेटर के अंदर हम एक कॉइल यूज़ करते हैं। उस कॉइल के अंदर एक पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स होता है जिसके क्रॉस वोल्टेज पैदा होता है। अब 3 फेज़ सप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं 3 फेज़ एसी जनरेटर, जिसके अंदर 3 कॉइल जो है वो यूज़ होती हैं और हर कॉइल का अपना पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स होता है। ये 3 कॉइल्स होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर 120 डिग्री इंक्लाइंड जाती है, यानी अगर एक कॉइल हॉरिजॉन्टल पे है तो दूसरी कॉइल उसके ऊपर 120 ऊपर इंक्लाइंड हो जाएगी, और तीसरी कॉइल जो है 120 और 120 240 के ऊपर इंक्लाइंड होती है। तो ये 3 कॉइल्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये तीनों कॉइल्स जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती हैं तो तीनों कॉइल्स अपना अपना वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल जनरेट करती है। इसी लम्हे पर हम बात करें पहली कॉइल की, और वो अगर वोल्टेज ड्रॉ कर रही है 0 एंगल के ऊपर, तो उसी लम्हे के ऊपर दूसरी कॉइल जो है 120 का एंगल बनाती है। उसका वोल्टेज 0 नहीं होगा, ज़ाहिर उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा। और तीसरी कॉइल जो है उसी लम्हे के ऊपर वो 240 का एंगल बनाती है और उसका वोल्टेज भी डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से तीनों कॉइल जो हैं वो अपना अपना वोल्टेज ड्रॉ करती हैं मुख्तलिफ फेजेस के ऊपर। तो ये 3 कॉइल का हर एक अपना अपना फेज़ है, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं 3 फेज़ एसी सप्लाई। तो अब थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं। इन 3 फेज़ एसी generator there are 3 coils inclined 120 degree on each other, which have their own pair of slip rings। यानी हमारे पास फेज एसी जनरेटर के अंदर 3 कॉइल्स हैं। हर कॉइल जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है 120 डिग्री एंगल के साथ, और हर एक अपना पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स है। अब जब ये तीनों कॉइल्स, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती हैं, तो फिर ये तीनों कॉइल्स का अपना अपना वोल्टेज ड्रॉ होता है अक्रॉस दी कॉइल्स, और हर एक का जो है फेज़ भी अलग अलग होता है। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट कॉइल at any instant has 0 degree phase and 0 voltage। तो एंगल 0 है, फेज 0 है, तो उसका वोल्टेज भी 0 होगा। उसी लम्हे के ऊपर जो सेकंड कॉइल है 120 का फेज बना रही होगी और उसका वोल्टेज ज़ाहिर है उससे 0 से ज़्यादा होगा। तो उसी लम्हे के ऊपर सेकंड कॉइल at that instant has phase of 120 डिग्री, और उसी लम्हे के ऊपर जो तीसरी कॉइल हमारे पास है उसका जो फेज़ होगा वो 240 डिग्री होगा, और उसका भी वोल्टेज ज़ाहिर है उस वक्त ज़्यादा होगा। ये इस तरीके से 3 फेजेस हमारे पास आते हैं और इसको हम बोलते हैं 3 फेज एसी सप्लाई। थर्ड कॉइल at that instant has phase of 240 डिग्री, और वोल्टेज इसका जो है वो इससे ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू इस फेज़ के मुताबिक आएगी हमारे पास। अब इसको हम ग्राफिकली शो कर देते हैं तीनों फेजेस को, और जैसे कि हमने इसका पहले भी ग्राफ कई दफ़ा बना चुके हैं। तो ये हमारे पास जो पहली कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है और जो फेज़ आ रहा है हम उसको मेंशन करेंगे और वो स्टैंडर्ड वेव के तौर पर उसको हम लेंगे। तो ये हमारे पास ये पहला फेज़ है, ये हमारे पास है फेज़ 1, और इसमें हम इस लम्हे के ऊपर जो इसका फेज़ आता है उसको नोट करेंगे। तो इस इंस्टेंट के ऊपर इसका जो फेज़ है वो है 0 डिग्री, और इसके बाद जो नेक्स्ट इसका आता है फेज़, जैसे कि हम पहले भी लिख चुके हैं, π/2 पाई 3π/2, और ये है 2 पाई। मगर हम इसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा आगे के फेजेस के अंदर नहीं है, हम सिर्फ शुरू वाला देखेंगे। इसी पॉइंट के ऊपर हम बाकी जो कॉइल्स के क्रॉस वोल्टेज और फेजेस आते हैं उसको हम कंपेयर करेंगे। अब दूसरा ये फेज़ हमारे पास है फेज़ 1। दूसरा फेज़ जो है वो है 120 का फेज़।
देखिए यहाँ पर ज़रा देखें कि ये है हमारे पास 90 का फेस और यहाँ पर है 180 का। तो इसका मतलब हमें चाहिए 120 का फेस। हम यहाँ से शुरू करते थे कि जब फेस डिफरेंस π/2 या 90 होता था, तो अब इसको यहाँ से शुरू करने के बजाय थोड़ा सा नीचे से शुरू करेंगे इसको, और तो ये 90 और यहाँ पर जाके बनेगा ये 120, क्योंकि नीचे जाके फिर ये बन जाता है 180। तो इसको हम शुरू करेंगे थोड़ा सा नीचे से, और ये हमारे पास फेज़ 2 आ जाएगा। ये हमारे पास है फेज़ 2, और यहाँ पर जो इसका एंगल बनेगा दैट विल बी 120 डिग्री। तीसरी कॉइल हमारे पास है, वो इसी लम्हे के ऊपर कितना फेज़ बनाएगी, वो बनाएगी 240। अब इसको भी देख लें कि ये हमारे पास है 180, ये हमारे पास है 270, और हमें कितना चाहिए, 180 भी नहीं चाहिए, 270 भी नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए 240। तो ये 240 तकरीबन यहाँ पर जाके ये फेज़ बनेगा, ये एंगल यहाँ पर जाके बनेगा। तो इसको हमने जो तीसरा फेज़ है इसको इसी इंस्टेंट पे इसी पॉइंट से शुरू करना है, तकरीबन इस पॉइंट से। तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास तीसरा फेज़ आ जाता है, ये है फेज़ 3। फेज़ 3, तो ये 3 फेज़ की वेव डायग्राम हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे पास 3 कॉइल्स हैं और हर एक का अपना पेयर ऑफ स्लिप रिंग है, तो उससे हमें जो है वो वायर्स मिलती हैं, टोटल वो 6 वायर्स मिलती हैं। हम क्या करते हैं, उसमें से 3 वायर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, और उनको इकट्ठा करके कॉमन करके हम उसको ज्वाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं विद द बॉडी ऑफ द जनरेटर। इसको हम इस तरीके से अर्थ कर देते हैं, इसका वोल्टेज हो जाएगा 0, और बाकी जो 3 कॉइल्स हैं उनको हम आउटपुट पे ले लेते हैं। तो इस तरह आउटपुट के ऊपर 6 की बजाय हमारे पास 4 टर्मिनल्स या वायर्स हमारे पास निकल आती हैं। देयर आर 6 वायर्स और टर्मिनल्स in 3 phase AC generator, which are converted into 4 टर्मिनल्स। कैसे करते हैं हम इसको, अब इस बात को भी हमने ज़रा अंडरस्टैंड करना है। ये हमारे पास 3 कॉइल्स हैं, ये पहली कॉइल हमारे पास, और ये दूसरी कॉइल हमारे पास। इनका एक जो सिरा है, जो एक टर्मिनल, उसको हम कॉमन कर लेते हैं, और ये हमारे पास तीसरी कॉइल है। ये हमारे पास A, ये B और ये C, ये 3 कॉइल्स हैं जो कि जिनका कॉम्बिनेशन जो है वो जनरेटर के अंदर रोटेट करता है। अब हर कॉइल के 2 टर्मिनल्स हैं, एक ये और एक ये। इसका भी 2 टर्मिनल्स है, एक ये और ये, इसको हमने कॉमन कर दिया। तो ये जो कॉमन कर दिया इसको हम अटैच कर देते हैं विद द बॉडी ऑफ द जनरेटर, और इसका मतलब इसको हमने कर दिया अर्थ या ग्राउंड कर दिया। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्टेज होगा। बाकी एक वायर हमें यहाँ से मिलेगी, एक वायर यहाँ से मिलेगी हमें, ये दूसरी वायर, 2 टर्मिनल्स, और ये तीसरा टर्मिनल। तो ये हमारे पास 3 टर्मिनल, और चौथा टर्मिनल जो है वो हमने ग्राउंड कर दिया, यानी कि 6 वायर्स ही हमारे पास। इसके ज़रा देख लें जो टर्मिनल्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसमें से 3 जो टर्मिनल्स हैं उसको हमने कॉमन कर दिया, और कॉमन करके हमने कनेक्ट कर दिया बॉडी ऑफ द जनरेटर के साथ। ये न्यूट्रल वायर कहलाती है। यहाँ से भी एक वायर निकाल लें आप, ताकि 4 टर्मिनल्स हमारे पूरे हो जाए। तो इसे बोलते हैं हम न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल टर्मिनल या न्यूट्रल वायर। इसका जो है वोल्टेज वो 0 वोल्ट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसका जो है जो यहाँ पर वोल्टेज आएगा वो 230 वोल्ट्स आएगा, तकरीबन 230 वोल्ट्स। तो पहली लाइव वायर और न्यूट्रल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास बनेगा वो कितना बनेगा, 230 वोल्ट्स। अब दूसरी जो 2 लाइव वायर्स हैं, इन दोनों को इकट्ठा करें, या इन दोनों से जो हमें वोल्टेज मिलेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें वोल्टेज मिलेगा, ये हमें मिलेगा तकरीबन 400 वोल्ट्स मिलेगा हमें।
तो ये हमारे पास जो रिलेशन है वो हम लिख लेते हैं कि V इज इक्वल टू √3 और V डैश, वेयर V इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस टू लाइव वायर्स, और V डैश हमारे पास जो है ये है वोल्टेज अक्रॉस अ लाइव वायर। ये एक लाइव वायर के अक्रॉस ये वोल्टेज है, यानी √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 400 वोल्ट आएगा। और यहाँ भी हमारे पास 2 लाइव वायर्स हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज आएगा ये भी 400 वोल्ट्स का आएगा। 3 फेज़ AC सप्लाई का हमें फ़ायदा क्या है, यूज़ क्या है इसका। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमें 3 पार्ट्स में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है यहाँ पर। तो इसका मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है या कोई फैक्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा अप्लाइंसेस यूज़ हो रही हैं, तो उसको हम क्या करते हैं 3 हिस्सों में 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। कोई भी लाइन जो है वो हमारी ओवरलोडेड नहीं होती। और तीसरा फ़ायदा ये है कि कोई हैवी मशीनरी है या ऐसी मशीन जो कि 400 वोल्ट्स के ऊपर चलती है, तो उसके लिए भी हमारे पास 400 वोल्ट्स की अरेंजमेंट्स हैं। फैक्ट्रीज़ के अंदर कुछ मशीनें आप एक लाइन 400 वोल्ट पे कुछ मशीनें चला लेते हैं, कुछ दूसरी लाइन के ऊपर भी 400 वोल्ट पे बाकी मशीनें चला लेते हैं, और बाकी जो है वायरिंग पूरी फैक्ट्री की उसको आप 230 के ऊपर चला लेते हैं। जिस तरह आपने पूरी फैक्ट्री के लोड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो इसकी आप लिखते हैं हम यूजेस या एडवांटेजेस। तो इसके 3 एडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको गिनवाए हैं। नंबर 1, दी टोटल लोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या लाइंस। 3 लाइंस के अंदर आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 2, नो लाइन इज ओवरलोडेड। कोई भी लाइन ओवरलोडेड नहीं होती। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, हैवी मशीनरी विच ऑपरेट्स एट 400 वोल्ट कैन बी easily used and perform its work। तो ये हमारा था 3 फेज़ AC सप्लाई। बहुत शुक्रिया।